भास्करन पिल्लई ने पूछा, आप इस समय वहां अकेले क्यों खड़े हैं? उन्होंने उसे कार के अंदर जाने के लिए कहा और कहा, वे उसे छोड़ देंगे। पहले तो वह झिझका। चूंकि वे सभी उसके मूल निवासियों की तरह लग रहे थे, उसने उन पर भरोसा किया और उस कार में बैठ गया। उस समय उसे नहीं पता था कि उनमें से 3 उसकी किस्मत का फैसला करने वाले थे और उस कार में बैठना उसका आखिरी भयानक निर्णय था। बिना कुछ जाने वह कार में बैठ गया और दोस्ती भरी बातें करने लगा। उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम चाको है। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। कार में जो व्यक्ति आया उसका नाम चाको था। वह हरी टॉकीज थिएटर में काम करता है और उस रात वह आया और एक फिल्म का रोल दिया। जब वह घर लौटने का इंतजार कर रहा था, कुरूप और उसके दोस्तों ने चाको को देखा। चाको ने कहा, पिछले साल मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी शांतम्मा अब गर्भवती है। यह सब सुनने के बाद भी बिना किसी दया के भास्करन पिल्लई ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो इथाइल मिश्रित अल्कोहल था, उसने उसे एक गिलास में डाला और उसे इसके साथ पीने के लिए कहा। उन्होंने चाको को शराब का गिलास थमाया, लेकिन चाको ने यह कहकर इससे इनकार कर दिया कि उनकी यह आदत नहीं है और उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं है। सबसे पहले उन्होंने इसे दोस्ताना बनाना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे धमकाया और जबरदस्ती की। एक समय भास्करन पिल्लई ने चाको का हाथ पकड़ा और उसके मुंह में शराब डाल दी। चाको द्वारा इसे पीने के बाद भास्करन पिल्लई और टैक्सी चालक ने एक रस्सी ली और उसके गले में डाल दी। उन्होंने बिना किसी दया के उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। ऐसे में चाको की गर्दन की हड्डी टूट गई और कार के अंदर ही उन तीनों के हाथों उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद वे शव को सीधे भास्करन पिल्लई के घर ले गए और घर के पीछे की झोपड़ी में उन्होंने सबसे पहले चाको के शरीर से सारे कपड़े उतारे और उन्हें सुकुमारन कुरूप की पोशाक पहनाई। उन चारों ने सारे कपड़े बदलकर चाको का अंडरवियर वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार उस अंडरवियर के अधजले हिस्से ने सच्चाई बता दी कि यह सुकुमारन कुरूप नहीं था। चाको के सारे कपड़े बदलने के बाद उन्होंने पेट्रोल से ही चाको का चेहरा जला दिया। इसके बाद उन्होंने शव को कार में रख लिया। फिर उन्होंने दुर्घटना को ऐसे अंजाम दिया जैसे कार किसी पेड़ से टकरा गई हो। भास्करन पिल्लई ने उस कार पर 10 लीटर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जब उन्होंने आग लगाई तो पेट्रोल भास्करन पिल्लई के हाथ पर गिर गया और उनके हाथ में भी आग लग गई। उस दर्द में वह अपने हाथ में मौजूद पेट्रोल की कैन और माचिस को फेंक देता है। साथ ही उसके हाथ में मौजूद दस्ताने भी जल गए। शव के साथ कार को जलाने के बाद वे दूसरी कार में वहां से भाग निकले। उसके बाद जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, पुलिस ने सोचा कि यह एक दुर्घटना थी और पुष्टि की कि सुकुमारन कुरूप की मृत्यु हो गई। इस तरह जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक उनका प्लान ध्वस्त हो गया और सब कुछ धरा का धरा रह गया। यह जानकर सुकुमारन कुरूप अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर वहां से भाग निकले। इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड सुकुमारन कुरूप था। यह बात टैक्सी ड्राइवर पोन्नप्पन, सुकुमारन कुरूप के दोस्त शाहू और भास्करन पिल्लई ने कही। इन तीनों ने कबूल किया और बयान दिया। ये सुनकर जांच टीम, गांव के लोग और पूरा केरल हैरान रह गया। रिदास और उनकी पुलिस टीम ने तुरंत सुकुमारन कुरूप की तलाश शुरू कर दी। इस बीच भास्करन पिल्लई की पत्नी और सुकुमारन कुरूप की पत्नी को रिहा कर दिया गया, लेकिन हत्या का मामला भास्करन पिल्लई, साहू और टैक्सी ड्राइवर पोन्नप्पन के खिलाफ लगाया गया और अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। जैकब ने थाने में लगातार 4 घंटे तक कई सवाल पूछे। वह गलत व्यक्ति नहीं है। वह एक संत है और उन पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता। जांच पूरी होने के बाद अलेक्जेंडर ने उसका फिंगरप्रिंट लेकर इसकी पुष्टि की। उन्होंने उसे थाने से रिहा कर दिया, लेकिन फिर भी संदेह को दूर करने के लिए
उन्होंने उसका फिंगरप्रिंट सुकुमारन कुरूप से मिलाने के लिए भेजा। उस समय वे आपको फिंगरप्रिंट परिणाम तुरंत नहीं बताएंगे। फिंगरप्रिंट की पुष्टि करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। जब सुकुमारन कुरूप ने बीमा पॉलिसी ली तो उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट दिया और हरिदास की पुलिस टीम ने उसका मिलान उस संत से लिए गए फिंगरप्रिंट से किया। परिणाम वह नहीं था जिसकी उन्हें आशा थी। जिस सुकुमारन कुरूप को वे इतने दिनों से खोज रहे थे, वह 3 दिन पहले ही पुलिस स्टेशन आया, 4 घंटे तक वहां रहा और पुलिस द्वारा पूछे गए सभी सवालों का बिना घबराए जवाब दिया। पुलिस ने उस पर भरोसा किया तो वह वहां से चला गया। सिकंदर को पता चला कि जो संत आए थे उनका नाम सुकुमारन कुरूप था। 1990 के दशक के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने सुकुमारन कुरूप को कई जगहों पर देखा है, केवल केरल में ही नहीं। दिल्ली, बिहार, गुजरात, नेपाल, काशी और राजस्थान में जांच टीम सीधे कई जगहों पर गई और वहां खोजबीन की। इस मामले की जांच करने वाले आदित्य ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया और भारत के कई शहरों में गए, यहाँ तक कि वह अंडमान और निकोबार द्वीप भी गए, लेकिन वह सुकुमारन कुरूप को नहीं पकड़ सके। जब एक तरफ ऐसा ही चल रहा था तो कोर्ट ने इस केस को होल्ड पर न रखते हुए आखिरी फैसले के तौर पर भास्करन पिल्लई और टैक्सी ड्राइवर पोन्नप्पन को उम्रकैद की सजा दे दी। लेकिन जब से सुकुमारन कुरूप का दोस्त शाहू सरकारी गवाह बन गया, उन्होंने उसे कुछ महीनों तक जेल में रखा और रिहा कर दिया। 26 साल बाद, चूंकि वे 1996 तक सुकुमारन कुरूप को नहीं ढूंढ सके, उस वर्ष 12 वर्षों के बाद पुलिस विभाग ने आधिकारिक तौर पर मामला बंद कर दिया। चूंकि उसका कहीं पता नहीं चला तो बहुत से लोगों ने कहा कि शायद उसकी मौत हो गई है, लेकिन ये सच नहीं था। उनके जिंदा होने की पुष्टि के लिए 26 साल बाद एक घटना घटी। 2010 में सुकुमारन कुरूप के बेटे पुनित पिल्लई के लिए केरल के पथानामथिट्टा जिले में श्री वल्लभ मंदिर में एक शादी आयोजित की गई थी। उस शादी में पूरी पुलिस फोर्स सीधे और भेष बदलकर वहां गई थी। इसकी वजह यह है कि उस शादी के निमंत्रण पत्र में दूल्हे के पिता के नाम की जगह कुरूप एट सुकुमारन पिल्लई लिखा हुआ था, लेकिन उनके नाम के आगे उन्होंने देर नहीं लगाई। सुकुमारन कुरूप इतने सालों के बाद भी जीवित है, इस बात का खुलासा उस आमंत्रण में हुआ। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे पुलिस अधिकारी वहां आ गए, मानो वह अपने बेटे की शादी में आया हो। हालांकि वे सुकुमारन कुरूप को नहीं ढूंढ सके। उपसंहार: शायद सुकुमारन कुरूप शादी में नहीं आया होगा, या फिर वह शादी में आया होगा और वहां से भाग गया होगा। उनकी कहानी पर कई फिल्में रिलीज हुईं। चूंकि दुलकीर सलमान की हालिया फिल्म कुरूप ने सुकुमारन कुरूप को एक जन नायक के रूप में पेश किया, चाको की पत्नी शांतम्मा और बेटे जितिन ने फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि उनके पिता की हत्या करने वाले हत्यारे को नायक के रूप में दिखाया गया और उन्होंने ऐसा न करने पर जोर दिया। जैसे पैसा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे मन की शांति दूसरों के मन की शांति और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा परिवार। भले ही हमारा वेतन कम है, लेकिन हम अपने परिवार के साथ जो सुखी जीवन जीते हैं, मेरे अनुसार वह स्वर्ग है। तो पाठकों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुकुमारन कुरूप दुनिया के किसी हिस्से में जीवित हैं? यदि सुकुमारन कुरूप अभी जीवित हैं, तो उनकी उम्र 77 वर्ष होगी। और यदि आप केरल के इस सबसे प्रसिद्ध मामले के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो इस कहानी पर लाइक करें और इसके बारे में अपनी राय कमेंट करें। या यदि आप इस मामले के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो इस कहानी को लाइक करें और अपनी राय दें।